नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि देश में इतनी असहनशीलता है कि अब उनको यहां रहना गवारा नहीं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी किरण राव ने एक बार तो उन्हें यह भी मशवरा दे डाला कि देश छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए, यानी दूसरे देश चलना चाहिए। इसी पर हम ये रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. तो सुना आपने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बोल। उनको और उनकी पत्नी को लगने लगा है डर, और वो भी अपने ही देश में, जिसने आमिर खान को एक पहचान दी, स्टार से सुपरस्टार बनाया। आमिर खान ने देश के सामने महज इतना ही नहीं कहा, उनकी माने तो घर में उनकी पत्नी किरण राय, खुद और उनके बच्चों को हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है। लिहाजा वो चाहते हैं कि आमिर खान के साथ भारत छोड़ किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएं। शाहरुख खान के बाद अब आमिर ने देश में चल रही असहिष्णुता और सहिष्णुता की बहस में घी डाल दिया। जो असहिष्णुता होने की बात कहते हैं, उन्हें और एक आधार मिल गया, और जो इस विरोध के खिलाफ है, उन्हें हमले के लिए एक और शिकार। विरोध और समर्थन अपनी जगह है, लेकिन उनकी इस बात ने उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आमिर के बयान के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें भारत में डर लगने लगा है तो अपने बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं? पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर पाकिस्तान? आखिर कहां मासूम नहीं मारे जा रहे हैं? बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बयान से बीजेपी में तो खलबली मची ही, बॉलीवुड भी विरोध में नजर आ रहा है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर समेत तमाम बॉलीवुड हस्तियां आमिर के विरोध में उतर आई हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके आमिर खान से सवाल पूछा, देश में कथित असहिष्णुता बढ़ने के बाद देश के 20 लाख लोगों को क्या कहेंगे? वो सत्ता बदलने का इंतजार करें या देश छोड़ दें? मनोज तिवारी ने भी ट्वीट किया कि वो आमिर खान के बयान से हैरान हैं। अगर उन्हें भारत में रहने से डर लगता है तो वो भारत छोड़ दें। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा की माने तो उन्हें भारत में असहनशीलता दिखती ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनके आमिर खान से दोस्ताना रिश्ते हैं, बावजूद इसके सभी ने आमिर के बयान की खिलाफत की है। ऐसे में असहनशीलता के मुद्दे पर आमिर का बयान किसी भी सोच से परे है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लिहाजा आमिर खान भी स्वतंत्र हैं अपनी पसंद और नापसंद चुनने के लिए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा बन चुके किसी विषय में कूदना कोई भी सोच समझ कर ही करेगा। फिर आमिर तो परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। किसी बात को बिना सोचे समझे कहेंगे ये हजम नहीं होता, क्योंकि असहिष्णुता देश में नहीं, दिमागों में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी, तो आमिर खान को डर लगने लगा है। आमिर खान की पत्नी किरण राव ने उन्हें मशवरा दिया कि देश का माहौल ठीक नहीं है और बच्चों की सुरक्षा के लिए देश से कहीं दूसरी जगह जा करके बसना चाहिए। ये खुद आमिर खान ने बताया, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, काफ़ी हंगामा हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। हालांकि बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ा था मामला, बॉलीवुड भी दो फाड़ होता नजर आ रहा है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई देश में असहिष्णुता है? सहनशीलता खत्म होती जा रही है? क्या ऐसा लगता है, या लोग वाकई देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी अपने इस न्यूज लाइन में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका हम तारुफ करा दें। सबसे पहले शांता प्रकाश जाटव, जो बीजेपी के नेता हैं। शांता प्रकाश जाटव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राजीव रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव शर्मा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजीव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि देश में जब से एनडीए की सरकार बनी है, वाकई देश में माहौल खराब हुआ है या फिर ये इल्जामात हैं? इसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है। सियासी माहौल भी दो तरफ से निकलता दिखाई दे रहा है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। बॉलीवुड की बात हमने पहले ही कर दी। हम सीधे चलते हैं शांता प्रकाश जाटव के पास और जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जी शांता प्रकाश जाटव, आप इसे कैसे देखते हैं? पहले शाहरुख खान ने कहा, अब आमिर खान ने कहा, बॉलीवुड के कई कलाकारों ने कहा, हालांकि कई कलाकार इसकी मुखालफत में भी हैं।
फैजी साहब देखिए, असहिष्णुता या इंटॉलरेंस जी, ये एक नया शब्द इजाद हुआ है। वैसे शब्द तो पुराना है, मगर पुराना अभी चलन में काफी आया है और इसकी डेफिनेशन कुछ और थी, मगर मैं आज इसकी डेफिनेशन नई महसूस कर रहा हूं कि नई जो डेफिनेशन जो क्रिएट हुई है वो ये है कि इनटॉलरेंस मीन्स मोदी का विरोध। अच्छा, मोदी जी का विरोध करना, आज जो लोग हाँ, इंटॉलरेंस का जो मुहिम छेड़े हुए हैं उन सब लोगों के कैरेक्टर को आप देखें तो इन्होंने शुरू से मोदी जी का विरोध किया। 2005 में जब यूनाइटेड स्टेट ने वीजा देने से दिक्कत हुई थी तो मनमोहन सिंह जी ने एक राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात कही थी, जिसका करीब 210 लोगों ने विरोध किया था लेटर लिख करके। उस लेटर में सबसे पहले शख्स जो थे वो आमिर खान थे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि इंटॉलरेंस आज से नहीं, ये लोग इंटॉलरेट मोदी जी से बहुत पहले से है और वो आज फूट करके निकल रहा है, क्योंकि आज मोदी जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, बहुत अच्छा देश को चला रहे हैं, देश में दुनिया में नाम हो रहा है देश का आज, इसलिए ये लोग इंटॉलरेट हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो है, इंटॉलरेंस के पीछे जो है, सीधा सीधा ये है कि मोदी जी को टॉलरेट नहीं कर पाने वाले लोग इंटॉलरेंस का शब्द सीधे सीधे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल में नहीं है आपके मुताबिक। जी, राजीव रंजन श्रीवास्तव, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ वाकई गड़बड़ है या यूं ही चल रहा है, सियासी माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर आज की बात करें, संदर्भ अगर आमिर खान का है जी, तो आमिर खान के बयान को आप देखिए। आमिर खान ने कहा कि पिछले 6-8 महीनों से ऐसा माहौल हुआ है जिस पर मेरी पत्नी ने ये बातें कही जी। ये अगर कुछ दिन पहले अगर जाएं जी, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि इस टाइप का स्पेशली माहौल क्रिएट किया गया था जी। उसमें कई लोग हैं, एक नहीं है, अगर सैकड़ों लोग अगर निकल के आते हैं और कोई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धुआं है अगर तो आग होगी, जो कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ ये माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, ये बाद की बात है। इनटॉलरेंस को अगर देखा जाए, अगर आमिर खान का ये पर्सनल बयान था तो आज जो आमिर खान के विरोध में जो हो रहा है, क्या उसको हम टॉलरेंस बोलेंगे? जी, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि दोनों तरफ से अगर ऐसा कुछ मामला बनता है, ऐसी बात आ रही है तो क्यों आ रही है, और इसके तह तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए और जड़ से इसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखें पिछले दिनों राष्ट्रपति को एक बार नहीं 4-4 बार भाषण में कहना पड़ा कि देश जो है हमारा वो, प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति की बात को आगे बढ़ाया। लेकिन मुझको लगता है, जैसा जाटव साहब ने कहा कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सरकार के मतलब, क्योंकि ये सरकार सिर्फ एक आदमी के भरोसे नहीं है, सरकार में ठीक है मुखिया सरकार के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन और लोग भी हैं। तो पूरा का पूरा अगर ऐसा माहौल बना है तो इस माहौल को खत्म करने के लिए भी आगे सरकार को ही आना होगा, सरकार के मुखिया को आना होगा। जी बिल्कुल। राजीव शर्मा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आपने देखा है कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं जिस पर हंगामा हुआ है। तो जैसा कि अभी राजीव रंजन ने भी कहा कि जहां धुआं निकलता है वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही सही आग जरूर होती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आमिर खान ने कह दिया कि देश में सहनशीलता का माहौल खत्म होता जा रहा है और उसके अगेंस्ट में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिस अंदाज में आ रही है, खास करके अनुपम खेर की अगर बात करें या परेश रावल की बात करें, परेश रावल बीजेपी से सांसद भी हैं, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर बीजेपी से सांसद हैं, क्या ये सहिष्णुता है? या एक चीज, एक सवाल ये भी, दूसरा सवाल ये भी कि अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो है। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी। आज की डेट में जब से एनडीए की सरकार बनी है, ठीक है, तब से क्या हो रहा है कि एक मोदी जी के खिलाफ जो कि जैसा कि ये शांत प्रकाश जी ने अभी बताया आपको कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो तो एक अलग राजनीतिक मुद्दा हो गया कि ठीक है जी, कि माहौल क्रिएट हो रहा है। परंतु सबसे बड़ी समस्या हमें आज देखने की जरूरत यह है कि क्या वाकई देश में असहनशीलता है या केवल इसको एक देश की छवि खराब करने का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। पहले
इससे आज जो दंगे या जो भी चीज हो रही है उससे कई गुना ज्यादा दंगे और कई गुना ज्यादा मारपीट होती थी, परंतु तब किसी ने असहनशीलता की बात नहीं उठाई। आज सभी लोग असहनशीलता की बात उठा रहे हैं कि आज समाज में बहुत असहनशीलता है। आज क्या हो रहा है कि केवल पब्लिसिटी स्टंट को बना करके कि हिंदू विरोध दिखा करके, केवल सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू विरोध दिखाओ और उसमें छवि में आ जाओ। इसके अलावा मुझे तो, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि मुझे तो कहीं पर से भी देश में असहनशीलता नहीं नजर आती। जितना भारत में देश में सहनशीलता है, इतनी किसी भी देश में इतनी बोलने की आजादी किसी भी शख्स को नहीं है। अगर जैसे कि आज आमिर खान जी की बात ले लिया जाए, तो आमिर खान जी कहते हैं मुझे कहीं विदेश में शिफ्ट हो जाना चाहिए, मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, तो कहाँ जाएंगे? सीरिया या अफगानिस्तान या इराक? आप बताएं कौन से देश में सहनशीलता है? जी, जाहिर सी बात है। तो बड़ा सवाल यह है कि जाएंगे कहां, और यही साक्षी महाराज ने पूछा है कि हिंदुस्तान से बाहर तालिबान जाएंगे। हालांकि तालिबान कोई देश नहीं है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए था। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जुड़ गए हैं। अनुज आत्रे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे अनुज आत्रे के पास ही पहुंचते हैं, चूंकि हमने सबसे प्रतिक्रिया ले ली है, तो अनुज आत्रे से भी प्रतिक्रिया ले लें। अनुज आत्रे, आमिर खान का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में शिरकत के दौरान ये बातें कही कि देश का माहौल पिछले 7-8 महीने से खराब हुआ है, और उनकी पत्नी ने कहा कि अब यहां हम सुरक्षित नहीं रह सकते, दूसरी जगह चलना चाहिए, और कांग्रेस ने समर्थन किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में किया। इतना कोई सीरियस होकर के नहीं उन्होंने बोला। और जहां तक कांग्रेस के समर्थन वाली बात है, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं जो दुख दर्द नजर आ रहा है जी, उसके पीछे उनका भावना देखना चाहिए। ये तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, हम भी इस बात को मानते हैं कि देश में ऐसा कहीं इतना बड़ा ऐसा कोई अभी ऐसा नहीं है कि आपस में कोई ऐसा माहौल खराब हो। हम लोग तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन किया है कि आमिर खान ने जो बात कही वो सही कही है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि सही कही है आमिर खान ने जो बात कही है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं देश में ऐसा माहौल नहीं है। नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा है, पर क्योंकि अब ये धीरे धीरे जिस प्रकार से माहौल एक उपजता जा रहा है, आपसी बैर भाव ये बढ़ती जा रही है, और ये एक कट्टरता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म की तरफ हो, तो वो एक अच्छी माहौल नहीं क्रिएट हो रहा है, जो एक हमें सद्भाव बनाना चाहिए, जो एक सेकुलरिज्म की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हम जो एक कट्टरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के राहुल जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है, और आमिर खान जी भी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, ठीक है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा है, जाने की बात कही है नहीं कही, वो उस बारे में हम टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे, पर कहीं ना कहीं ये चिंता का माहौल जरूर बन रहा है, और इसको लेकर के सरकार को। एनडीए से पहले माहौल बिल्कुल सही था। एनडीए से पहले माहौल बिल्कुल सही था अनुज आत्रे। नहीं, माहौल फिर भी इतना नहीं था। देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी पीछे क्या क्या हादसे हुए हैं, किस प्रकार से जो एक कट्टरता की तरफ, मैं अभी टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, ना मैं अभी गिनाना चाहूंगा कि सबके सामने है अभी किस प्रकार से यूपी में हुआ, किस प्रकार से अन्य प्रदेशों में जो हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, और भी जगह सब हो रहा है। तो वो सब चीजें, एक अच्छा माहौल नहीं बनता जा रहा है, और ये हमारी एक छवि खराब होती जा रही है, और लोगों में एक भय का माहौल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सरकार की तरफ से जो है ऐसी अभी कुछ भी नहीं पहल हो रही है कि जिससे लोगों में मन में एक कॉन्फिडेंस आए, और जो है एक माहौल जो जिस तरीके से आज की डेट में इसको विरोध किया जाता है, जब आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते हैं, उस समय क्यों नहीं? लेकिन ये भी बात बड़ी अजीब सी है कि वहां सरकार में बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी शामिल है, तो उसको विरोध होना चाहिए। अपने दर्शकों को अपडेट करते चले। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, और वो है संजीव निगम, जो आम आदमी पार्टी के नेता है। संजीव निगम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। राजीव शर्मा, जल्दी से अपनी बात आप पूरी कर लें। जिस समय आईएसआईएस के झंडे जलाए जाते हैं, वहां पर हिंदुओं को कत्लेआम किया जाता है कश्मीर के अंदर, उस समय असहिष्णुता कहां चली जाती है? लेकिन बड़ी विडंबना है कि आईएसआईएस के झंडे अब फहराए जा रहे हैं जब आपकी सरकार है वहां, यानी कि आपका मतलब कि बीजेपी की सरकार है वहां, और वो पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। केंद्र में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है, फिर भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजीव निगम, आमिर खान के वक्तव्य से, जो आमिर खान ने कहा है कि देश का माहौल पिछले 7-8 महीने से काफी खराब हुआ है, उससे आप सहमत हैं?
सवाल ये है, जो उन्होंने कहा है वो उनके अपने पत्नी के हवाले से कहा है, ठीक है। उनकी पत्नी भी हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं और वो डरी सहमी थी, उन्होंने आपस में घर की बात उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने वो बात एक रखी है, तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत बात है। उन्होंने वो डरी सहमी है, उन्होंने बात रखी तो उन्होंने बात देश में रख दी, इसमें क्या क्या गलत बात है। और ये देश के मुखिया का ये कर्तव्य है कि हर नागरिक हमारा जो है भय मुक्त हो, वो ऐसा माहौल हम पैदा करें कि हर व्यक्ति बोले कि हाँ नहीं वी आर वेरी हैप्पी। तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप बोलने में ताला लगाओगे क्या किसी की जुबान पे? अगर वो बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो कौन सा उन्होंने कोई बम फोड़ दिया? आप उनकी बात को सुनिए लॉजिकली, बात क्या है और उसका समाधान निकालिए। आप बजाय समाधान निकालने के बजाय सुनने के आप दूसरे तरीके के उनको ले रहे हो, ये तरीका थोड़ी सही है। और अरे सुनिए, आपको एक बात बता दूं, शायद आपको आमिर खान के पूरे परिवार के बारे में नहीं पता है। हमें जानना भी नहीं है। जहां पर आमिर खान का पूरा खानदान आज भी रहता है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में शाहबाद पड़ता है, तहसील पड़ती है, जिसमें कि अख्तियारपुर मोहल्ला पड़ता है, ठीक है, उसके ये रहने वाले हैं। इनके चाचा जी बाकर खान, इन्होंने वहां पर इतनी असहिष्णुता फैला रखी है शहर के अंदर कि जितना कोई फैला नहीं सकता। तो वो भी तो उसी कैटेगरी में आ गया ना। तो ये पार्ट वाइज क्यों कर रहे हैं? चाहे कोई भी फैलाए, मैं वही बता रहा हूं, तो इनको पार्ट वाइज तो नहीं बता रहे ना कि इन्होंने फैलाया कि उन्होंने फैलाया। उन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं जवाब देने को तैयार हूं कि इस बात के लिए कि इनको जितना हद से ज्यादा इन लोगों ने वहां पर कर रखा था कि उसको कोई सोच नहीं सकता कि इनके उस मोहल्ले में कोई दलित आदमी रह नहीं सकता, इतना इन्होंने दबा रखा था वहां पर। तो ये भी तो खराब हुआ ना कि अच्छा हुआ? आज इस चीज को मैं दोबारा अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छा है, ये खराब है? आप बताइए, ये खराब है ना? हाँ, तो फिर तो इन्होंने तो उसी संदर्भ में जी शांता प्रकाश जाटव थोड़ा सा इसमें जोड़ता चलें, आप ही के पास आ रहे हैं। जिस तरह से प्रतिक्रिया के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया दी जा रही है, यानी जवाबी कार्रवाई अगर कहें तो गलत नहीं होगा, और जितनी कट्टरता से जवाब दी जा रही है, क्या यह सहिष्णुता है? मैं राजीव, अगर उसमें थोड़ा सा एक और बात जहन में मेरे आ गई कि कोई अगर डर रहा है, अगर मैं बाहर चलता हुआ डर रहा हूं और मैं आपका सहारा लेना चाह रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि मुझे डर लग रहा है, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप मेरा हाथ पकड़ के बताएंगे कि कहां डर है, जरा बताओ। क्या आप मुझे धमकाएंगे या डराएंगे? फैजी साहब जी, इस असहिष्णुता के पीछे एक और मैं कारण बताता हूं जी। जितने लोग अपने साहित्यकार, लेखककार, पत्रकार, ये तमाम जो अपने ये जो सब लौटा रहे हैं, आज मैं टीवी पे उस पे एक वो गीत सुन रहा था कि सबके लिए धिक्कार एक शब्द इजाद हुआ, तो मैं उसमें सहमत भी हूं। ये तमाम वो लोग, अगर आप इनके सबके जिन ये समूहों से जुड़े हुए हैं, ये किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो विदेशी पैसा लेकर के यहाँ पर कुछ न कुछ पोषित होते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से 4773 एनजीओस को जो विदेशों से पैसा आया करता था, उन सबको पैसा देने से प्रतिबंधित कर दिया है अभी मोदी गवर्नमेंट ने। ये सब लोग इसलिए असहनशील हो रहे हैं, आगे कैसे इनका निर्वहन करेंगे, इन सब चीजों के पीछे कारण यही है। और रही बात, अगर आप इतने देश के प्रति जिस तरीके से, देखो मैं आमिर खान को बहुत पसंद किया करता था कैरेक्टर वाइज। 93 में जिस वक्त में दंगे हो रहे थे, जो सीरियल बम ब्लास्ट, आप उस वक्त कहां थे? गोधरा 2002 में साबरमती एक्सप्रेस बोगी जला दी जाती है, 56 हिंदू कार सेवक जो हैं उसमें जला दिए जाते हैं, आप उस वक्त कहां थे? आज आप अचानक के बाद फिर गुजरात में दंगे होते हैं, 2000 लोग मार दिए जाते हैं, आप कहां थे उस वक्त? ये भी तो जोड़ लेना उसमें। बिल्कुल, तो वो भूल रहे हैं। नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूं। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि अभी निगम जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, उनकी पत्नी हिंदू हैं, और मैं वो सारे वारदात दिखा रहा हूं, वो बता रहा हूं जिसमें कहीं ना कहीं दाऊद की इन्वॉल्वमेंट है, जिसको डी कंपनी कहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है। इन सब की तारें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये बहुत बड़ा एक इशू है। कहां डी कंपनी इन्वॉल्व है, जरा समझाएं। 93 के जो बॉम्ब नहीं, अभी जो इस पे आप इस मुद्दे पे आए ना, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट पे थोड़ी वही बता रहा हूं मैं। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वो दाऊद आज भी उसके लिए डिमांडी है, मालूम है ना? आपने उसमें कहीं कोई वो साहित्यकार या लेखककार या अपना आमिर खान किसी ने शांता प्रकाश जाटव कहां जा रहे हैं? नहीं, चलिए हम यहां थे और कहां से कहां चले गए। नहीं जी, आप जी राजीव रंजन ये सिर्फ नहीं, ये देखिए, ये सब जो है
लेफ्टिस्ट जो हैं और जो नेहरूवादी लोग हैं, सिर्फ वो लोग इसमें असहनशील सर हो कैसी रहे हैं। बात करते हैं आप? और साक्षी वही महाराज लोग- ने आज क्या वही कहा कि वो लोग- तालिबान वही चले लोग- जाएं? वही लोग। योगी आदित्यनाथ कौन है? वो लेफ्टिस्ट हैं क्या? देखिए, वो वाम विचारधारा के हैं क्या? देखिए, साक्षी महाराज वाम अगर- विचारधारा अगर- के हैं क्या? क्या ये साध्वी ये- प्राची क्या- कौन क्या- है? क्या- क्या ये देशभक्ति है कि आप कह रहे हैं कि मैं देश छोड़ करके चला जाऊंगा? क्या ये देशभक्ति है कि आप कहेंगे तन मन धन और गन से हम सेवा करेंगे? आप कौन सा अब जरा शांता प्रकाश जाटव इसे भी परिभाषित कर दें कि आप सांसद कहते हैं तन मन धन गन से हम सेवा करेंगे, ये देशभक्ति है? आप मुझे गन कहां से आ बताएं- गया इसमें? आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को लेकर के देश छोड़ करके चला जाऊंगा, ये देशभक्ति है क्या? नहीं तो ये भी बता देना कि ये देशभक्ति है क्या? तन मन धन और गन ये देशभक्ति है, जरा ये भी बता दें है या नहीं है, जरा बता दें हाँ या ना में जवाब मैं दें। विरोध करता हूँ उस चीज का। विरोध नहीं, बता देना। बिल्कुल। बॉर्डर पे सेवा होती है ना, बॉर्डर पे बॉर्डर पे होगा ना कि दादरी में होगा? कि दादरी में होगा? नहीं सर, दादरी के बाद क्या हुआ है? कहां के संदर्भ में ये बात की? मैं आऊंगा इसी बात को लेकर के राजीव रंजन श्रीवास्तव के पास आऊंगा, बात चलिए तो दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल फैजे साहब, क्या आप दादरी दोबारा गए क्या? नहीं, मुझे क्या वहाँ जरूरत क्या पड़ी? हुआ मालूम है आपको? हाँ ठीक है, लेकिन वो घटना जो है, जो नहीं। घटनाक्रम जिसको लेकर के आज पूरा देश में बुलबुला चल रहा है, क्या वहां पर दोबारा जाने की रहमत की? वहां पर एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छा, इसीलिए तन मन धन गन सब चलेगा? आपको ये जी, मालूम तन है कि मन वहाँ धन पर गन सब हुआ चलेगा। क्या जी था? जी, राजीव रंजन श्रीवास्तव, सवाल ये पैदा होता है कि दादरी की घटना हो या कोई और, किसी घटना का होना, ज्यादा होना या कम होना मायने नहीं रखता। सवाल यह पैदा होता है कि इसमें सरकार की मंशा क्या होती है। सरकार की मंशा के ही मुताबिक आगे कदम बढ़ता है या पीछे कदम हटता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं वही बात कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि अगर देश में ऐसा माहौल है तो पहले इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ऐसा माहौल हुआ क्यों, उत्पन्न कैसे हुआ, अगर उत्पन्न हुआ है तो उसे कैसे दबाया जाए, कैसे खत्म किया जाए। बात है कि ठीक है, इनके पीछे, इसके पीछे कौन है? जाटव जी जैसे बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट हैं तो पोषित लोग हैं, बाकी हैं, दुनिया जानो, हो सारी चीजें मानता हूं मैं कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी फूड फाउंडेशन है तो कोई और है, विदेशी धन लगा हुआ है, सारी चीजें आपकी बातें जो है वो सही हैं। लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं थी, आज क्यों है, और इस बात को कैसे खत्म किया जाए, इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो फिर आप देखेंगे कि भाई आज अगर कल के संदर्भ को देखें तो आमिर खान ने, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आमिर खान ने अपने पत्नी के संदर्भ पे, पत्नी की बात को रखा कि पिछले 6-8 महीने में ऐसी नौबत आई है कि मेरी पत्नी को यह कहना पड़ा कि ये देश अब रहने लायक नहीं है, बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हमको इस देश से चले जाना चाहिए। ये बातों बातों में उन्होंने अपने और पत्नी के बीच कही गई बात को रखी। लेकिन इस बात से आज जो हो रहा है, आज उनके पीछे जो तूफान मचा हुआ है कि उनको हर आदमी, जैसे अभी बात हो रही है, हाँ बात हो रही है कि कहां चले जाएंगे, अरे भाई वो जहां भी जाए, वो जहन्नुम में जाए, इसकी चिंता आप मत करो। आप जब अपने देश में रखने की बात नहीं कर रहे हो उसको, उस आदमी, वो आदमी अगर दुखी होकर के भी कह रहा है कि मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे देश में एक माहौल जो बनना चाहिए था वो माहौल अभी नहीं बन पा रहा है और रहने लायक नहीं है, आप देश निकाला तो कर ही रहे हो, तो फिर इसकी चिंता क्यों करते हो कि वो कहां जाएगा, सीरिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा कि अमेरिका जाएगा, वो छोड़ दो कि तालिबानियों के साथ रहेगा। बात यह है कि आप अपने देश को संभालो। आज देश के जो मुखिया हैं उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए, और मैं बहुत ही निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं कि ये चिंतनीय विषय है, ये बहुत छोटी बात नहीं है, धीरे धीरे बात बढ़ रही है और दूर तक जाएगी। जी चलिए, बात धीरे धीरे बढ़ रही है, दूर तक जाएगी, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे सवाल लेंगे अपने जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं उनसे। लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, आप हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आमिर खान ने बातों बातों में रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में शिरकत के दौरान ये बात कह डाली कि देश में पिछले 6-7-8 महीने में माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि लगता है हमें देश छोड़ देना चाहिए बच्चों की भविष्य के लिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई देश में ऐसा माहौल है कि देश छोड़ करके बाहर जाने के लिए सोचा जा सकता है, या विदेश इतना सुरक्षित है कि वहां जाकर के सुकून की सांस ली जा सकती है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे रुख करते हैं अनुज आत्रे के पास। अनुज आत्रे, ये जो अभी माहौल है और पहले आपकी जो सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2, उस जमाने में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए, ऐसे दंगे हुए, अगर दंगा बोलूं तो गलत नहीं होगा, दंगे हुए, खूब हुए, जम करके हुए। उस जमाने में कांग्रेस खामोश क्यों थी? उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? और बीजेपी वाले की तरफ से तो ये इल्जाम है कि 1984 में जो हंगामा हुआ, जो दंगा हुआ, तब कहां थे ये लोग? देखिए, ये बेतुकी बातें हैं जो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कि 1984 के बाद से, उसके बाद से कितनी हमारी सरकार रही, और उसके बाद 89 तक सरकार रही, फिर हमारी नरसिम्हा राव जी की सरकार रही, और उसके बाद अभी 10 साल ये यूपीए का शासन रहा। आप हमें बताएं कौन सा ऐसा दंगा हुआ जहां पर हमारी, अगर किसी राज्य में दंगा हुआ तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, राज्य का जो है पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अधीन रहता है। वहां की कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी सरकार, राज्य सरकार की रहती है, ना कि केंद्र सरकार की रहती है। ठीक है, केंद्र सरकार तो फिर दादरी वाला भी तो वही मामला है अनुज आत्रे, तो दादरी में भी तो राज्य सरकार का मामला है। बिल्कुल राज्य सरकार की उसमें चूक, तो फिर केंद्र सरकार पर क्यों आप आक्रमण कर रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार आ रहे हैं राजीव कांड के लिए केंद्र सरकार के ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मेरे को आने दीजिए अपनी पूरी बात। हाँ ठीक है, कही है, लेकिन ये भी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं, उनकी वो पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है पिछले दरवाजे से आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका नहीं, तो ये कहा जाना कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, प्रधानमंत्री बोले, जब राजनाथ सिंह ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया, तो प्रधानमंत्री को बोलने की क्या आवश्यकता है? उनकी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता उसमें पाई गई है, तो इसलिए उनसे मांग की जा रही है, क्योंकि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है समय मोदी जी, तो उनको कहीं ना कहीं इस बारे में अपना कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए था, जिस बारे में उन्होंने मौन साधा, इसलिए उनसे बोला गया है, ना कि प्रधानमंत्री हैसियत के होने के आपको एक चीज याद दिलाता चलूं, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो वो जगह मैं भूल रहा हूं जहां दंगा हुआ था और फायरिंग हुई थी पुलिस की, मस्जिद के अंदर फायरिंग हुई थी और 8-10 लोग मारे गए थे, जिसमें बीजेपी के भी नेता कई गए थे वहां, शाहनवाज हुसैन गए थे, मुझे याद है। उसमें कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने पुलिस वाले सस्पेंड किए गए? बताइए, ये बात गलत है या सही है? देखिए, मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इसलिए अभी मैं उसके बारे में, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? भागलपुर बहुत पुरानी बात है ये, अभी वसुंधरा राजे सिंधिया से पहले की सरकार की बात कर रहा हूँ। जी आ रहा हूं, अनुज आत्रे से जवाब देना। ऐसा अगर कुछ हुआ होगा तो उसका निश्चित हुआ था या नहीं हुआ था? मेरी बात उसमें ये बताएंगे, ये देखिए राजीव गांधी बताएंगे कैसा हुआ था कि नहीं? कौन लोग उसमें संलिप्त थे, किन लोगों की उसमें जो है दंगा कराने में, क्या कोई कांग्रेस पार्टी का उसमें लोग शामिल थे दंगा कराने में? आप ये बताइए। अगर हमारे आपने प्रशासन की बात की इसलिए मैंने ये सवाल प्रशासन की आप ये पार्टी की बात आत्रे जी से वो सन 84 की बात का ही एक पूछना चाहूंगा कि 1984 में जो दंगा हुआ और 3,500 जो सिख जिंदा जलाए गए दिल्ली के अंदर, उसकी पहली FIR कब हुई थी साहब, ये बताएंगे आप? देखिए, कभी भी उसको कभी भी नहीं, 1991 मई 1991 में पहली FIR हुई थी साहब। इतना बढ़िया तरीके से आपने उसको मैनेज किया था। देखिए, 84 दंगा निश्चित आपको ये ध्यान करना होगा कि 1984 के दंगे की पहली FIR अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, पहली FIR आपके मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी के उसका नेतृत्व में जो सिख मारे गए थे, उसकी पहली। आपके गलत बोल रहे हैं, राजीव गांधी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने, राजीव जी ने उस बारे में उसका बहुत दुख व्यक्त किया, उस बारे में कहीं उनका कोई नेतृत्व नहीं था। आपने FIR में अपने शासनकाल में क्यों नहीं कराई? कुछ नहीं थे, राजीव जी पार्टी की आपने मेरे ख्याल से क्यों नहीं कराई? मई 1991 में जाकर के। ये भी बताएं जाटव जी कि गोधरा में जो दंगा हुआ और जो आपने कहा कि कारसेवक जलाए गए, उसके अगेंस्ट में कितने लोगों को टाडा के अंदर गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दंगे में कितने लोगों को टाडा में गिरफ्तार किया गया, जरा ये मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम। कितने लोगों को? 3,000 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे और 647 सुने, 647 लोग सुने मेरी बात, 647 लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें
280 हिंदू थे, शेष मुसलमान थे। मैंने हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं करी। और जो है मैंने हिंदू मुसलमान की कहां बात करी? उसमें जो मरने वाला इंसान था। हाँ, नहीं, मरने वाला इंसान था। मैं आपका अगले क्वेश्चन या जो गुमराही में जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहा हूं कि उसमें जो दंगा हुआ है, जो 54 कार सेवक जो मारे गए थे, आपको मालूम है उसमें कांग्रेस के विधायक इन्वॉल्व थे और कांग्रेस के विधायक पकड़े गए थे। और उसके अगेंस्ट ये भी आपको मालूम है, ये आत्रे जी को शायद ध्यान में है। कांग्रेस के विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई, आपकी सरकार की कितने? चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। सरकार, राज्य सरकार और मैं निगम जी मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, संजीव आमिर खान के विषय के ऊपर जैसे सहमति दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के चरित्र को हम अच्छी तरह जानते हैं। पहले दिन विधानसभा में इनसे 3,500 करोड़ रुपया जो इन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से लिया, उसका जवाब मांगा था, वो आज तक नहीं दिया गया। जाटव साहब, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? जी, संजीवनी का ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने ये छदम ईमानदार हैं, ये अभी हमने बिहार में देख लिया है। और आज जिस तरीके से जो इनटॉलरेंस मोदी जी के प्रति, देश के प्रति जो क्रिएट की जा रही है, अगर दिल्ली में सहयोग दे रहे हैं, दिल्ली में आएंगे जाटव तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा। जाटव जी दिल्ली में आएंगे तो मामला पेचीदा हो जाएगा। बीजेपी विधायक शर्मा ने क्या कह दिया अलका लांबा को, आपको पता है, बड़ा हंगामा हुआ। छोड़िए, उधर नहीं जाना। सुनिए, अलका लांबा ने भी क्या बोला, ये भी अलका लांबा ने कहा कि आप शराब का कारोबार करते हैं। ओपी शर्मा ने क्या कहा? क्या हाँ, उन्होंने कहा जवाब में बोला गुंडी है, गुंडी क्या कहा? रात में रात भर घूमती है। उन्होंने कहाँ अश्लीलता है या कहाँ पर गलत है, मगर उन्होंने कहा कि शराब का कारोबार करते हैं, क्या वो सिद्ध कर पाएंगी? लेकिन ये क्या वो शराब का कारोबारी है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि किसी महिला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई क्या वो शराब का कारोबार करते हैं? नहीं, चलिए ठीक है, जो प्रसाद का वहां पे कारोबार करते हैं, प्रसाद बेचते हैं। जाटव साहब, छोड़िए, उस व्यक्ति को आप जानते हैं? नहीं, चलिए ठीक है। आज झूठा आरोप लगाना वो तो आम आदमी पार्टी से सुन लीजिए, जाटव साहब सुन लीजिए, नहीं, ये आरोप नहीं है, ये तो सच है। ये ऐसा हुआ है, विधानसभा में हंगामा हुआ है। जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हंगामा किस चीज के लिए हुआ है? छोड़िए, उधर नहीं जाना, दो विधायक थे, हम भटक रहे हैं। इस वजह से जो है वो संजीव निगम, नहीं। क्या जरूरत आन पड़ती है कि जैसे ही एनडीए सरकार के खिलाफ कोई बयान आता है, हालांकि बयान सरकार के खिलाफ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली था, तुरंत अरविंद केजरीवाल उसे लपकते हैं, उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। यही जाटव जी का भी कहना है। जी जाटव साहब, आप भी थोड़ा धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनिए कि जब ये केंद्र में सरकार है, इस समय एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत है उसमें, तो मेरे कहने का मतलब है आपने ऐसा माहौल, आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा माहौल अभी तक नहीं क्रिएट किया कि हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, अरे आप तो वो है, आपने अपनों का साथ नहीं लिया, अपनों का विकास नहीं किया, सबको तो छोड़िए, तमाम ऐसे उदाहरण हम दे देंगे कि जिन्होंने आपने अपनों का साथ नहीं यूज किया और फेंक दिया। आज अभी प्रधानमंत्री महोदय सिंगापुर में भाषण दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन, अरे एक जाटव जी कंप्लीट हो जाए, मेरा जवाब अभी जाटव जी अभी सुन लो, आप सुनो, देखो सिंगापुर में जवाब दे, अरे सुन लीजिए, अभी सिंगापुर में प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे थे जो आप सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या होगा? आप मुझे बताएं, शीला दीक्षित आप अपनी बारे में मैं आपकी बात को सुनूंगा, जाटव जी, मैं सुनूंगा। आपने कहा कि मैं आते के साथ ही उसको पकड़वाऊंगा, शीला दीक्षित की फाइल का। अरे आप सुन तो लीजिए जाटव जी, आप सुनेंगे नहीं तो उसका क्या फायदा हो गया हमारे बात के? आप बताए ना, अभी प्रधानमंत्री महोदय सिंगापुर में भाषण दे रहे थे और वो किसी भी भाषण में अपना ये जिक्र करना भूलते लोगों को, नहीं मैं ऐसे नहीं डिबेट कर पाऊंगा। नहीं, मुझे उनके बात पूरी मुझे ये सुन लीजिए, अपने लोगों आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप हमारी बात सुन ले। अभी सिंगापुर में प्रधानमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे, या ज्यादातर अपने हर भाषणों में वो इस बात का जिक्र अवश्य करते हैं कि वो चाय वाला, तो मैं वही कह रहा हूं कि वो आदत प्रधानमंत्री महोदय आपके सुनिए भ्रष्ट और बेईमान वाले को ना वो चाय का सबसे ज्यादा बेईमान और चाय का कप है, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, इसमें अपराधियों को गले लगाते हैं, मंचों पर जाते हैं अपराधियों को। क्या कितना ईमानदार है? क्यों तुम मजाक कर रहे हो?
उठा के फेंक दिया। तुम आप तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तुमने दिल्ली को ठग लिया बुरी तरीके से, तुम हर भ्रष्टाचार के नाम पर आए, हर तुम संस्था ईमानदारी के नाम पर आए, समझ और सबसे ज्यादा रहे आपने चाय पी और ईमानदार फेंकने वाली चीज रहे हो, बहुत गिरती है, हम इसको दोबारा भी इस्तेमाल करते हैं। देश आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आप और यही वजह रही है जो आप लोगों के जो आपको जितना आपको दिल्ली में आप डूबे, आप बिहार में डूबे, आगे आगे आप देखिएगा, आप अपने चरित्र से आप डूब रहे हैं। आप जब ईमानदार हैं, अपराधियों के मंच पर जा रहे हैं, अपराधियों को गले लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जाटव जी एक मिनट इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी, आपके पास आते हैं, जरा राजीव रंजन श्रीवास्तव से पूछ समझ लें, और चूंकि इन्होंने सुना, दोनों आदमी को सुना। राजीव श्रीवास्तव, ये जो अभी माहौल की बात चल रही है, इस पे चलिए ठीक है, इस पे बहस भी खूब हो रही है, अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, उस पे दो फार नजर आ रहा है मामला, एक तबका कह रहा है गलत है, एक तबका कह रहा है सही। लेकिन क्या ये ऐसा आपको नहीं एहसास होता कि सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अब थोड़ी देर पहले आप बात कह रहे थे, हालांकि वो बात अधूरी रह गई थी, आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी के सामने अगर कोई परेशानी है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और सबसे अच्छी बात है कि देख लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी असहमति जताता है, उसके अगेंस्ट में फिर दूसरा असहमत हो जाता है। यही हमारे समाज की और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो दूसरी जगहों पे नहीं मिलता। इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाएं और सरकार की तरफ से इनिशिएट लिया जाए, कदम आगे बढ़ाया जाए, बुलाया जाए उन लोगों को कि भाई क्या मामला है, क्या बात है, जरा बताएं, अगर कहीं कोई कमियां हैं तो हम पूरा दूर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी के पास बहुत बड़ा सोशल मीडिया का हथियार है जी, ट्विटर जी। ट्विटर के थ्रू वो ट्वीट करते हैं हर मामले पे जी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसा मसला आता है जब, तो उस पे उनका ट्वीट लोग इंतजार करते हैं कि उनको करना चाहिए। उनकी एक अपील से लोगों को जो भरोसा जग सकता है लोगों के अंदर। एक छोटा उदाहरण था कि अभी जब असहिष्णुता के खिलाफ जो असहिष्णु लोग, मतलब जिसके खिलाफ लोग अभी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब अनुपम खेर का आंदोलन हुआ उनकी टीम के साथ में, और उसके बाद वो जाकर के राष्ट्रपति से भी मिले और प्रधानमंत्री जी से उनका वक्तव्य भी साथ में जो था वाघा बॉर्डर से रिलेटेड, बिल्कुल कि उस पार चले जाना चाहिए जी। तो प्रधानमंत्री जी से जब उन्होंने अपनी टीम के साथ समय मांगा तो उनको समय दे दिया गया। मुनव्वर राणा को भी बुलाया गया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। मुनव्वर राणा का कहना था कि मैं अपनी टीम, मतलब पूरे हमारे साथ और लोगों को भी अगर बुलाएंगे, बड़े भाई हैं, मैं जूती तक उठा लूंगा, जूता, हाँ बिल्कुल। तो अगर उनका कहना था कि मुझको भी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन और भी मेरे जो लोग हैं जिन्होंने पुरस्कार लौटाया, उन लोगों को भी अगर बुलाएं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज तक मुनव्वर राणा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अनुपम खेर को अगर बुलाया जा रहा है उनकी टीम के साथ, तो दूसरे पक्ष को भी आप बुला करके सुन लीजिए। और बात, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर ऐसी कोई भी बात निकली है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी अपील कर सकते हैं, राष्ट्रपति देश के नाम अपील कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुने हुए जनता के द्वारा जो इतने अच्छे बड़े मैंडेट के साथ चुन करके अगर हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, तो प्रधानमंत्री का एक ट्विटर मुझको लगता है कि चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, और अभी जो ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, ये हो सकता है आज आमिर खान ने जिस संदर्भ में भी बोला और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बाद देखिए तिल का तार बन रहा है। मुझको वही दिख रहा है कि ये आज जो स्थिति हुई है, कल वो मामला ऐसा नहीं था। उस बयान को अगर बार बार आप देखिए, कहीं से ये नहीं लगता पर्सनल मामला है वो। लेकिन आज आमिर खान किसी संसदीय प्रणाली से चुन करके आए हुए नेता तो है नहीं, वो अभिनेता हैं। अभिनेता है मतलब एक आम नागरिक है। आम नागरिक अपने दुख की सुख की बात साझा कर रहा है एक मंच पे, ठीक है। लेकिन कई ऐसे संसदीय चुने हुए नेता या संसदीय प्रणाली से किसी पद पे बैठाए हुए नेता जो पिछले दिन, या जैसे मैं वो भी बता दूं, राज्यपाल महोदय जो परसों उनका बयान आया था हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर के, असम के तो उसके बाद फिर मणिपुर का मामला आया। तो ये जो मामले हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। अगर आतंकवाद या उग्रवाद या ऐसे शब्द अगर आते हैं जिस पे बात हो रही है, जिस पर कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान जिसको कह सकते हैं, वो भड़काऊ बयान साक्षी महाराज दे रहे हैं, तो उधर
ओवैसी भी देते हैं। ओवैसी की अगर या आजम खान की बात करते हैं तो फिर इधर योगी आदित्यनाथ की भी बात करनी चाहिए। तो ऐसे हर पक्ष में है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू साइड से ही और मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण हो रहा है या मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं के ऊपर नहीं कर रहे हैं। ऐसे अतिवादियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। राजीव शर्मा, क्या आपको नहीं लगता कि जो राजीव रंजन श्रीवास्तव ने बात कही उससे सहमत हुआ जाए कि इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर से भी ये महसूस होता हो कि एक पक्ष से ही कोई असहिष्णुताएं बढ़ रही है या एक पक्ष से ही कोई दूसरे पे हमला कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है हमारी सोच में। हमारी जब से क्या है कि एक पहली बार एक हमने अपने माइंड को सेट किया है कि हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट बन गई। उसके नहीं, आपको जरा पीछे ले चलूं। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले चले जाएं। 2014 लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने कहा था कि जिसने समर्थन किया ठीक, जिसने नहीं किया वो पाकिस्तान चले जाए। ये गलत बात वहीं से हो गई। ये गलत है। देखिए जो क्या हुआ, गिरिराज सिंह को आपने मंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। जो गलत है उनका कभी भी समाज साथ नहीं देता। जो गलत चीज है उसका समाज साथ नहीं देता। आप आज समाज में 100 लोगों से मिलिए जाएंगे, उसमें से आपको केवल 2 आदमी ही शायद कट्टर मिलेंगे। बिल्कुल सही। केवल अगर आप हजारों में मिले तो उसमें आपको हमारे देश की कट्टर मिलेंगे। यही हमारे देश की खूबसूरती है। 2 लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ना कि उस 100 पे आप कर दें। लेकिन दिक्कत राजीव शर्मा यहीं पे आ जाता है ना, बहिष्कार होना चाहिए उन 2 लोगों का, तो उसमें भी पार्टवाइज हो जाता है, तो एक एक कर दिया जाता है। एक का बहिष्कार करो, एक को सपोर्ट करो। यहां दिक्कत, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि अभी देख लीजिए आप, दादरी की घटना हुई, उस पे इतना बड़ा हंगामा हो गया, ठीक है। लेकिन जब अलीगढ़ की घटना हुई, उसको कहीं भी किसी भी मीडिया में नहीं जगह मिली, किसी नेता ने उसके घर जाकर के कहीं पर सिंपैथी नहीं दिखाई किसी। मतलब तो ये क्या है, आदमी के असहिष्णुता तो यहीं से बढ़ने लगे। हिंदू और मुस्लिम को एक ना करके इनको डिवाइड कर दिया जा रहा। इनको सिर्फ ये कह रहा है कि भाई इसको हम सपोर्ट करेंगे। अब जैसे सपोज दैट 2 लोगों की अगर कोई झगड़ा हो रहा है, एक अगर दोनों को समझाया जाए और दोनों को उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए और उनको एक्सेप्ट किया जाए कि भाई आपको राजीव शर्मा, आपको ये नहीं लगता कि चलिए ठीक है, अगर आमिर खान ने ये बात कह दी, शाहरुख खान ने कह दिया, जिसने भी XYZ किसी ने भी कह दी, वो गलत कहा, अगर आपको लगता है ऐसा कि गलत कहा, लेकिन उसके अगेंस्ट में सीधे उसको एक तरह से इस नजरिए से देखना कि देशद्रोही है, नहीं, और ये बिल्कुल इस चीज का समर्थन नहीं किया जा सकता कि सीधे टारगेट किया जाए। इनको जितने टारगेट किया जाएगा ऐसे लोगों को, उतना ही ज्यादा ये और नए लोग निकल के आएंगे इस तरीके की बातें करना। जी, तो इस पे रोक लगना चाहिए। राजीव ऐसे लोगों को बयान को कायदे में दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लोग जो बोल रहे हैं इस तरीके के बयानों को दिखाना ही नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब जो बयान आया है कि तालिबान चले जाएं, सबको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, या ये कि अगर चले जाते हैं देश छोड़ के चले जाएं, कहा कि देश की जनसंख्या कम हो जाएगी, पता नहीं 3-4 लोग चले जाएंगे कैसे देश की जनसंख्या कम हो जाएगी, देश का माहौल ऐसे लोग ही खराब कर रहे हैं। तो उस पर बंदिश लगनी चाहिए जो नहीं लग पा रही है। जी, अब अनुज यात्रा आपके पास आते हैं, आप क्या कहेंगे जाटव जी, संक्षेप में जरा, जो अभी राजीव शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों पर भी बंदिश लगनी चाहिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, साक्षी महाराज ने कहा, ठीक है, उनकी भी बात हो रही, उन्हीं की बात को लेकर के हम यहां बैठे हैं। देखो, समाज के माहौल को खराब करने वाला जो भी शख्स हो उस पर अंकुश लगना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और इस चीज को भी सावधानी से देखा जाए। अंकुश इन लोगों पर कब लगा? 18 महीने तो हो चुके भाई साहब जाटो जी, 18 महीने कब लगेगा अंकुश? भाई साहब तत्काल होना चाहिए। भाई साहब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना लिया, लोगों में विश्वास जगा लिया और देश में विश्वास नहीं जगा पाए। भाई साहब ये आम आदमी है, आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपके मुख्यमंत्री ने वक्त भी कम है हमारा, राष्ट्रपति भवन के सामने धरना दिया था, उनसे ये कहा गया कि यहाँ मत करो धरना, मैं आम आदमी में आपके विधायकों ने विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी थी, उस पर नहीं जाएंगे हम। और देखिए अंकुश होना चाहिए, मगर यहाँ मैं आमिर खान के बारे में एक बात कहूंगा। अभी एक फिल्म आई थी उसमें पीके उसमें इन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इशू बना करके और काफी कुछ उस पर विवाद भी हुआ, मगर उसके बावजूद
यहाँ का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसने फिल्म को देखा भी और 350 नहीं, उस करोड़ पर बात रुपया हो ही रही है, इन्होंने ये तो कमाया बात भी। कही जा देखिए, रही है, आपने भी कही, देखिए, सबने कही। हाँ। लेकिन हमारा जो सवाल था सीधे सीधे कि इसके अगेंस्ट में जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो राजीव शर्मा ने भी ये बात उठाई कि उसको उनका तो कहा ना कि उसके लिए तो कैसे होना चाहिए, उसके तो खिलाफ देखो ना, ये उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर नहीं, देखो ना, मैं बताऊं, कार्रवाइयां हो रही हैं तभी असेंशियल हो रहे हैं। 4735 एनजीओ बंद कर दी गई हैं जिनसे ये लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, उसी सवाल पर आ रहा हूं। ये लोग 4735 जो एनजीओ बंद कर दी गई है, विदेशी पैसा जो भारत आता था उससे ये लोग पोषित होते थे, आज वो असेंशियल हो रहे हैं। आज जो लोग उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उनसे सख्ती से पूछता भी है और उनको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे अमित शाह जी कई दफा समय फिर भी वो भाषा आ ही रहा है और जो है वो भाषा सामने आई और ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये फिलहाल तो यही दिख रहा है कि नहीं ठीक हुआ, फिलहाल तो यही दिख रहा है कि नहीं ठीक हुआ। जी अनुज आत्रे कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं थोड़ा सा इस विषय से हटके पीछे जाना चाहूंगा। अभी जो पीछे डिबेट चल रही थी, आप लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ बोल लेना, अब आपको दे दिया, प्रकाश जी की 1 मिनट में खत्म कर दे। थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसा भी उन्होंने बोला कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा में रहना चाहिए, तो मेरा भी इनसे यही मांग है। हम जिस विषय पे डिबेट कर रहे हैं उसी विषय के अगर मर्यादा में रहे तो बहुत अच्छी बात है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बात हम कुछ कर रहे थे, बात लेकर के आए थे शीला दीक्षित जी का, जिसका मैं जवाब देना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं चुपचाप सुन लूंगा तो मेरा यहाँ बैठना बेकार है। इन्होंने, इन दोनों आदमियों ने, आम आदमी पार्टी के हमारे निगम साहब बैठे और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रप्रकाश जी बैठे, इन्होंने अभी पूछा कि शीला दीक्षित जी की फाइल कहाँ है। आज मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इतने दूसरा टर्म चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, आज तक इनको एक मुद्दा नहीं मिला शीला जी के खिलाफ, एक ऐसा मामला नहीं मिला जिसपे, चलिए बोल दिया ना आपने ये बात। हाँ जी, चंद्रप्रकाश जी पे आता हूँ। 1 साल से ऊपर इनके केंद्र सरकार का दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा उपराज्यपाल के थ्रू, इन लोगों ने कौन सा आज तक मुकदमा ढूंढ पाए? तो इनको मैं इस चीज से आगाह करना चलिए चाहता हो हूं गया, कि जिस चलिए के मुद्दे अब आपको तशफ़ी हो गई होगी, आपने जवाब दे दिया, लेकिन मौजू पे आ जाए, मौजू पे आ जाए जी, मौजू पे आ जाए, नहीं मिल पाया जी मौजू पे आ जाए, टॉपिक पे आ जाए। अभी जो तो टॉपिक है आपने जवाब दे दिया, अभी तो सुब्रमण्यम जी चलिए चलिए नहीं नहीं चलिए नहीं जाना है, फिर भटक रहे हैं, फिर भटक रहे हैं जी। अनुज आत्रे, राहुल गांधी जी को देखना है, वो विदेश विदेशी को आपने सांसद बना के बिठा लगा, पहले उनका तो क्लियरिफिकेशन लिया हो, आप सच बोलते हैं, उनका क्लियरिफिकेशन तो लिया हो। बोला आप सच बोलते हैं, राहुल गांधी जी का क्लियरिफिकेशन तो लिया हो साहब। आपने सच क्यों नहीं बोला? आप लाएंगे सच बोलते रहे, सुना नहीं आपने सच को 5 साल से। हमें लगता है कि पता नहीं आप लोग इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं क्या? नहीं तो आने वाले दिनों में इस विषय पर भी बैठने वाले हैं लोग। चलिए इसे, हाँ तो दे दिया ना आपने जी, बिल्कुल आपने जवाब दे दिया। और जो आप जो टॉपिक है हमारा, जो मौजू है, उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से कह लें क्योंकि टाइम नहीं है। बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे जल्दी से। जिस प्रकार से आमिर खान ने अगर ये बोला है तो उन्होंने कोई इतना सीरियस नहीं बोला कि मैं छोड़ के भागना चाह रहा हूँ या उनका मेरा परिवार छोड़ के, हाँ ऐसा उनकी पत्नी ने एक बार कहा था, ये उन्होंने कहा जी। बातचीत करता है कि इस प्रकार से माहौल ये, अब वहां बीजेपी के कद्दावर नेता भी थे मौजूद जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी। देश का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, लोगों में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकारों को चाहिए कि ये लोगों में भेदभाव खत्म करके एक आपसी सद्भाव की एक भावना क्रिएट करें, इस तरह का माहौल क्रिएट करें जिसमें ये सरकार 18 महीने हो गए इसको सरकार को, जैसा माहौल यूपीए के जमाने में चलता था जी। ठीक है, यूपीए के जमाने में बिल्कुल चलता था, इतना खराब माहौल नहीं था फैज जी। आप उठा के देख लीजिए 18 महीनों से पहले कितना ये जो है कट्टरता देश में। जादव जी बहुत वक्त बिल्कुल नहीं है, सिग्नल बिल्कुल नहीं है जी। 18 महीने की बात कर रहे हैं, मैं समाज में रह रहा हूं, हिंदू कभी भी कट्टर नहीं होता, मुस्लिम कभी कट्टर नहीं होता, केवल कट्टर वो लोग होते हैं जो तथाकथित एक राजनीति के लिए एक दूसरे को लड़वाते हैं, और चाहे जिस पार्टी का हो, राजीव शर्मा जिस पार्टी का हो, है ना, किसी भी पार्टी का हो, हाँ बिल्कुल मतलब सही बात कहा जी। जाटव जी संक्षिप्त में 30 सेकंड में, क्या अगर किसी ने इस तरह का मुद्दा उठाया है, हालांकि एक आदमी ने नहीं उठाया, न जाने कितने आदमी ने उठाया है, अगर इस तरह का मुद्दा उठाया है तो उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। संक्षिप्त में सिर्फ पेपर पॉलिटिक्स है, ये सब वो लोग इस वक्त में असहनशील हो रहे हैं जो लोग शुरू से मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा रहे,
उन्होंने मेरे ख्याल हमेशा से इंटॉलरेंस रखा इतना हंगामा और जमाने में सिर्फ नहीं हुआ था जब नहीं, गुजरात में ये लगा हुआ ये था। लोग अगर ये खिलाफ लोग होते तो उसी मोदी जमाने में जी हो के जाता खिलाफ आप इस हिसाब से 2005 का कितने तो लोगों ने लेटर वापस है किया वो था मैं उस आपको जमाने दिखा में? सकता किया था, हूं। लेकिन बहुत कम। चलिए। हाँ, नहीं 2005 का वो लेटर मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है। ठीक तो है। लेकर के आया हूं मैं जानबूझ करके इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूं। ये लोग वही लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ इंटॉलरेंट हैं चलिए। और यही जो मतलब इंटॉलरेंस जो फिर है वहीं पहुंच गए ये हम। चलिए ठीक है, basically फिर वहीं पहुंच ये गए, फिर वहीं पहुंच एंटी गए। मोदी मूवमेंट चलिए, है और कुछ नहीं। चलिए वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे, वहीं जाकर के रुक गए। राजीव श्रीवास्तव, संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, देश बहुत ही सहिष्णु देश है। इसमें हर तरह के, हर बोली, हर भाषा, हर धर्म के लोग हैं। अगर कोई कहे कि नहीं ये हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का देश है, ये कहना गलत है। हमारा संविधान बताता है, वो संविधान हम पढ़ाने की अभी इस जगह उसकी जरूरत है भी नहीं, लेकिन निरपेक्ष जोड़ा गया है बात बिल्कुल, इसमें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। और जी। अगर कहीं से ऐसी बात उठ रही है तो वो क्यों उठ रही है और उसको कैसे चलिए। खत्म किया जाए, इस पर ध्यान देने इस की पर जरूरत ध्यान है। देने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी ने आवाज उठाई है और ये बात कही है कि इस तरह का माहौल है तो उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये आवाज उठाई है उस पर अमल होता है कि नहीं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।